ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मिस्टर शेन और यायू को देखते हैं, जो कि दोनों अपनी अपनी कार को काफी ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तो मिस्टर शेन कहते हैं कि जब तुम इतनी पागल हो तो फिर अब मर ही जाओ। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम यायू को देखते हैं जो कि डस्टबिन से बाहर निकलती है और यहाँ पर वो सोच रही थी कि वो यहाँ पे कर क्या रही है, और फिर वो एकदम से घबरा जाती है अपने आप को डस्टबिन से निकलता हुआ देखकर। अभी हम देखते हैं यायू के पास में यूजोन आता है। वो उसके पैर पकड़ कर कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, आखिरकार मुझे ट्रैश कैन में किसने डाल दिया। लेकिन यूजोन तो उसको दूर कर देता है। यायू यूजोन से कहती है, तुमने मुझे ट्रैश कैन में डाला। यहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें पता है शेन वैंग शेन ग्रुप को टेक ओवर करना चाहता है। अगर उसने पोजीशन ले ली तो फिर हमारा क्या होगा। मैंने तुमसे बस इतना तो कहा था कि उसे सिड्यूस करो, तुमसे इतना तक नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं वो किसी को आवाज लगाता है और वहाँ पर दो बैगर्स दौड़े दौड़े आ जाते हैं। यायू उनको देखकर घबरा जाती है। तो यूजोन से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यूजोन उससे कहता है, मैं चाहता था कि तुम मेरी बात से एग्री करो और तुम नहीं कर रही हो तो फिर इसके डिसएडवांटेज तो तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे। यायू यूजोन से कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हो। और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो फिर तुम मेरे लिए इन बैगर्स को ले आए जो कि मुझे हार्म करें। यहाँ पर वो बैगर्स यायू की तरफ आने लग जाते हैं। यायू उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। अभी हम देखते हैं ट्रैश कैन में उसके हाथ में एक विस्की की बोतल लग जाती है। वो एक बैगर के सर पे मारती है जिससे वो पीछे हो जाता है और फिर उसके टुकड़े से उन दोनों को डराती है, जिससे वो लोग दौड़े दौड़े वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूजोन यायू से कहता है कि तुम भी यहाँ से जा सकती हो, अगर तुम्हारा यही रवैया है तो फिर तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर यायू यूजोन से कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो। प्रेजेंट में हम यायू और शेन वैंग को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, लेकिन शेन वैंग अपनी कार को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेता है और इन दोनों की कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद यूजोन अपनी कार से बाहर आता है और यायू की कार पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो क्या। यहाँ पर यायू के दिमाग में चल रहा था, मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती हूँ, और ये सोचते हुए कार से बाहर आ जाती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको सिड्यूस करना है, जिससे मैं यूहाई की आंट भी बन जाऊंगी, जिससे कि वो अपने पैसे और अपनी लाइफ दोनों ही खो देगा। एंड वो बाहर आकर सॉन्ग वैंग को हेलो बोलती है। वैंग उसको देखकर कहता है, तुम यायू हो ना, क्लास सेकंड की फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तुम कल के पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हो और आधी रात के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ पर वो उसका शोल्डर पकड़कर उसे अपनी कार के बोनेट पर बैठा देती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। फिर वो उसकी टाई पुल करती है और कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वैंग उससे कह रहा था, यायू तुम्हारा ये मेथड बिल्कुल भी क्लेवर नहीं है और यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। पर चिल्लाता है कि तुम मेरा बेवकूफ नहीं बना सकती। लेकिन वो उसको टच करने लगती है, लेकिन वैंग उसको दूर कर देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है अपनी कार में और जाते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पैसे फेंक देता है और कहता है, अगली बार से क्लेवर रहना। यहाँ पर यायू भी उन पैसों को उछाल देती है उसके जाने के बाद। एक सीन में हम यायू को देखता है जो कि वैंग के घर पर पहुंच गई थी उसके सारे पैसे लेकर, जो कि उसके पैरों में वो फेंक देती है और कहती है कि प्रोफेसर शेन, क्या अब हम अच्छे से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यायू को देखते हैं जो कि वैंग के घर के अंदर जाती है। वो उसका अंदर का इंटीरियर देखकर बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी साइंस से रिलेटेड चीजें प्रिजर्व करके रखी हुई थी। यहाँ पर वैंग यायू से पूछता है, तुम डर गई क्या। और वो अपना बटरफ्लाई स्पेसिमन कलेक्शन दिखाते हुए कहता है कि ये पहले से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और मैंने इसका स्पेसिमन बना दिया, इससे ये और ज्यादा बेटर लग रही है। और यहाँ पर वैंग यायू की बॉडी को भी एग्जामिन करने लग जाता है। यायू यहाँ पर वैंग को फिर से सेड्यूस करने लग जाती है और कहती है कि मुझे भला इन सब चीजों से क्यों डर लगेगा, मुझे तो मौत से भी डर नहीं लगता है। यहाँ पर वैंग उससे कहता है कि मैं भी क्यूरियस हूँ, क्योंकि तुम मेरे फादर के इलेजिमेट सन की अडॉप्टेड सिस्टर हो और अब तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने के लिए आ गई हो। यहाँ पर यायू पीछे होती है और वैंग से पूछती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता। यहाँ पर वैंग उससे कहता है कि सॉन्ग फैमिली सिर्फ शेन फैमिली की एक ब्रांच है, तुम मुझे यहाँ पर सेड्यूस करने के लिए क्यों आई हो। तुम्हें यूजोन ने ही ऑर्डर दिया है ना मुझे ऐसा करने के लिए, क्योंकि इस हफ्ते शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। फिर वैंग कहता है कि यूजोन एक इलेजिमेट चाइल्ड है, उसके हत्थे तो कुछ भी नहीं लगने वाला है। मैं उसे कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आता रहता है और अब उसने तुम्हें भेज दिया मुझे सेड्यूस करने के लिए। और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है, कहता है तुम लोगों ने तो मुझे बेवकूफ समझ रखा है। यहाँ पर यायू के दिमाग में चल रहा था, इसे इस बारे में पता है, मतलब कि मैं बिल्कुल सही थी। दिमाग में चल रहा था कि यूजोन के हिसाब से ये सबसे ज्यादा क्रेजी होगा और हम सभी लोग काफी ज्यादा क्रेजी हैं। यहाँ पर वैंग यायू से कहता है कि यहाँ से जाने के लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो फिर तुम पहली ह्यूमन स्पेसिमन बन के रह जाओगी। यहाँ पर वो अपनी काउंटडाउन भी स्टार्ट कर देता है। यायू यहाँ पर वैंग को एकदम से धक्का देकर सोफे पे बैठा देती है और एक बटरफ्लाई उठाकर कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ह्यूमन स्पेसिमन बनाना है। फिर उसकी गोदी में बैठकर कहती है, लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। और फिर वो उसको दोबारा से सेड्यूस करने लग जाती है, लेकिन वैंग उसको हटा देता है और कहता है, तुम
तुम ये सब कुछ यूजोन की वजह से कर रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा करा तब भी तुम उसकी मदद करना चाहती हो। लेकिन यहाँ पर यायू उससे कह दिया, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे डेट करना तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच रहेगा? मैं यहाँ पर तुम्हें सिड्यूस करने के लिए आई हूँ और ये मेरा खुद का डिसीजन है। यूजोन मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। पर वैंग कहता है, यायू मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पर्पस क्या है, लेकिन बेस्ट रहेगा कि तुम ये फालतू के थॉट्स को हटा दो, यहाँ से चली जाओ। लेकिन यायू तो उसे सिड्यूस करना कंटिन्यू करती है और कहती है, मुझे ये फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और अब मुझे अपना सीक्रेट दे दो। लेकिन तभी हम देखते हैं यायू को एक फोन आ जाता है और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब यायू छोटी बच्ची थी, तभी वो डस्टबिन में से कुछ निकाल रही थी, तभी उसके पास में दो बच्चे आ जाते हैं, उसको धक्का दे देते हैं और कहते हैं, तुम एक ऑर्फन हो जिसके पेरेंट्स नहीं है, और उसको स्टिंकी फिश कह करके चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूजोन आता है अपने गार्ड्स के साथ में, उन बच्चों को भगा देता है और यायू को एक कुकी देते हुए पूछता है, क्या तुम्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए? और देन वो यायू को अपने साथ उसका हाथ पकड़ करके ले जाता है। उसके बाद हम यायू को उसके टीनेज ईयर्स में देखते हैं। वहाँ पर वो यूजोन को बताती है कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर आ गया है और मैं उसकी टॉपर बन गई हूँ। यूजोन इस बात से खुश होता है। यायू उससे कह दिया, तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरी विश को फुलफिल करोगे। पर यूजोन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, ठीक है बताओ, मैं तुम्हारी शायद बात मान जाऊँ। यहाँ पर यायू यूजोन से कहती है, असल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूजोन उससे कहता है, रिसेंटली मैं थोड़ा बिजी रहने लगा हूँ, और उसको अपना कार्ड देते हुए कहता है, तुम ये रखो और जो मन करे वो खरीद लेना। यहाँ पर उसके जाने के बाद यायू सोच रही थी कि ये पता नहीं क्यों ऐसे एक्ट करता है जैसे इसे पता ही नहीं है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। इसके सामने पता नहीं मैंने कितनी बार कन्फेशन करा होगा, लेकिन ये तुरंत मुझे रिजेक्ट कर देता है। प्रेजेंट में यायू सोच रही थी, यूजोन तुम्हारी वजह से मुझे ट्रैश कैन तक में जाना पड़ा। फिर वो ये कह करके फोन उठा लेती है और फोन भी स्पीकर पे था। यूजोन कह रहा था कि तुम्हें शेन वैंग को ढूंढना ही पड़ेगा। वैसे सिचुएशन कैसी है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग से पहले उसे तुम्हें सिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं देने वाला। वैसे मैं जानता हूँ कि वो एक पागल आदमी है। आयु यहाँ पर फोन रख देती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि वो पागल है, लेकिन अब मैं उससे भी बड़ी वाली पागल बन गई हूँ। जोन इस बात से थोड़ा सस्पिशियस होता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। उधर हम यायू को देखते हैं जो कि वैंग को सिड्यूस कर रही थी उसकी गोदी में बैठकर। वैंग उससे कहता है, यायू तुम आग के साथ खेल रही हो। तो यूजोन जहाँ पर फोन पे ये बातें सुनता है और उससे चिल्लाकर पूछता है कि यायू तुम्हारे साथ में कौन है। यायू यूजोन से कहती है, तुम ही तो चाहते थे कि मैं इसको सिड्यूस करूं, जैसा कि तुमने कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ, तुम ये बात सुन नहीं पा रहे हो क्या? यूजोन इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैंने तुमसे बस उसकी पिक्चर्स लेने के लिए कहा था, ताकि उससे शादी करने के लिए, और तुम्हें सब में ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। यायू उससे कहती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुमने ही तो मुझे इसे सिड्यूस करने के लिए कहा था। जोन उससे कहता है, यायू ये कैसा एटीट्यूड है, तुम मुझसे बात करो। यायू उससे कहती है, मुझे लगता है कि वैंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद अब तुम्हारी आंट बनना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वैंग यहाँ पर यायू से कहता है, अगर तुम ये पागलों वाली बातें करती रही ना तो फिर मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा और इसको जार में सोक कर दूंगा। यूजोन भी फोन पर कह रहा था, ये सारी चीजें अभी के अभी रोको, अगर तुमने ऐसा भी करा ना तो भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पर यायू कहती है, तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर यहाँ पर वो वैंग से कहती है कि क्या तुम खेलना चाहते हो? अब यहाँ पर कुछ और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ये कह करके वो उसका कोट निकाल देती है, एकदम से उसको किस करने लग जाती है। वैंग उसको दूर करता है और हम देखते हैं कि यायू ने तो उसके लिप्स को बाइट कर लिया था और वहाँ से ब्लड आ रहा था। वैंग फिर यायू से कहता है, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। और यायू उससे कहते हैं, तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? और यूजोन कह रहा था, यायू ये सब कुछ रोक दो और अभी के अभी घर आओ। यायू अपना फोन उठा लेती है और यूजोन से कहती है, तुमने मुझसे इसे सिड्यूस करने के लिए कहा था, अब मैं ये सब कुछ कैसे रोक सकती हूँ? और मैं तो वैंग के साथ काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ। यूजोन यहाँ पर यायू का बार बार नाम ले रहा था गुस्से में। यायू उसका फोन कट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं यूजोन एक दूसरी कॉल करता है और कहता है कि अभी के अभी मेरी वापस आने की फ्लाइट बुक करो। कट करने के बाद वो कह रहा था, यायू मैंने तुम्हें रेस करा है, इस लाइफ में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि यायू से कहता है कि तुम दोनों टीम अप हो गए हो मेरे अगेंस्ट ट्रिक खेलने के लिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? फिर वो उसके पास आता है, उसके हाथ में एक कंपास भी था और कहता है कि क्या तुम अपने मुंह से सच्चाई नहीं उगलोगी? मुझे लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। यायू फिर से वैंग की तरफ बढ़ती है और कहती है, ठीक है मेरा इलाज जरा अच्छे से कर देना। फिर वो उसको पकड़ लेती है और कहती है, तुम कंटिन्यू करना चाहते हो क्या? के बाद हम देखते हैं वैंग भी उससे सिड्यूस हो जाता है और उसको किस करने लग जाता है, लेकिन फिर वो एकदम से यायू का गला पकड़ लेता है और यायू उससे कहती है, अगर तुम्हें यही अच्छा लगता है तो फिर तुम ये भी कर सकते हो। लेकिन फिर वो एकदम से उसको छोड़ देता है और कहता है कि तुम स्कूल में तो बड़ी अच्छी लड़की हुआ करती थी, वो इतनी ज्यादा पागल कैसे हो गई हो? यायू उसको पकड़ती है और कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वैंग उससे कहता है कि अब खेल खत्म हो गया है, तुम
जा सकती हो। वो नोटिस करता है कि कोई लड़की उनकी वीडियो भी बना रही थी। यायू वैंग से कहती है कि अब तुम उस इंसान को दूर फेंकना चाहते हो जिसको तुमने अभी किस करा। वैंग उससे कहता है कि कल मॉर्निंग में मेरी एक क्लास है, अगर तुम खत्म नहीं होना चाहती ना तो फिर मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि लेट मत आना। यायू कहती है ठीक है और वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन फिर वो भी उस लड़की को नोटिस कर लेती है और वैंग से कहती है मुझे जरा कम मिस करना। फिर हम यायू को जाता हुआ देखते हैं और यहाँ पर वो सोच रही थी कि इसको पटाने के लिए कितने परिश्रम करने पड़ेंगे। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इनको रिकॉर्ड कर रही थी, जिसका नाम शेन जियारोंग है। ये शेन वैंग की अडॉप्टेड सिस्टर है, लेकिन वो शेन वैंग को पसंद करती है और यहाँ पर वो यायू के लिए सोच रही थी कि ये इसका नहीं होगा, शेन वैंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट सीन हम स्कूल का देखते हैं। यहाँ पर जियारोंग ने शेन वैंग की इनअप्रोप्रिएट फोटो एक टीचर को दे दी थी उसकी कंप्लेन करते हुए। वो इन फोटोज को देखते हैं और यायू से कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा यंग हो और तुम ये सारी हरकतें कर रही हो। और इन सारी फोटोज में वैंग का फेस विजिबल नहीं था। अभी हम देखते हैं नी जो कि जियारोंग की चमची है वो भी सब में बोल पड़ती है और कहती है ये यायू कितनी ज्यादा खराब है, इसने तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन रियून कर दी। पर यायू जियारोंग को देखती है और सोचती है कि ये सारा का सारा इसी का करा धरा है। ये अच्छे से याद है ये वैंग की अडॉप्टेड सिस्टर है और ये वैंग में तो हर टाइम घुसी रहती है। तभी हम देखते हैं जियारोंग आगे बढ़ती है और नी से कहती है ऐसा तुम कैसे कह सकती हो, यारी यायू कितनी ज्यादा गरीब सी है। पीछे से कुछ लड़के बोलते हैं कि ये सारी की सारी फोटोज सारे स्कूल में स्प्रेड हो चुकी हैं। एक लड़का कहता है यायू मुझे लगता है तुम ये सब कुछ एंजॉय कर रही हो और ये फोटोज देख कर लगता है तुम्हें जरा सा भी फोर्स नहीं किया गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है इस जैसी ब्राइट स्टूडेंट प्राइवेट में इस तरीके की निकलेगी। लड़का कहता है कि आजकल के जमाने का कुछ भरोसा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए लोग रेपुटेशन बनाते हैं और प्राइवेट में ऐसे गलत काम करते हैं। यहाँ पर यायू अच्छे से समझ गई थी कि जियारोंग का प्लान है कि वो यायू की स्कूल में रेपुटेशन खराब कर दे। यहाँ पर यायू उन फोटोज को शफल करती है और कहती है इन फोटोज में जो आदमी है वो काफी ज्यादा हैंडसम है और काफी रिच भी। अगर मैं इसको सीड्यूस कर भी रही हूँ तो इस सब में गलत क्या है। जियारोंग कहती है कि ये सब जो तुम कर रही हो ना ये बहुत ज्यादा गलत है। यायू कहती है कि मैं सीड्यूस कर सकती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, जरा तुम खुद को देखो, तुम कितने भी काम कर लो लेकिन तुम ऐसे इंसान को सीड्यूस नहीं कर पाओगी। जियारोंग तो इस बात से चिढ़ जाती है। टीचर यहाँ पर यायू को डांटते हैं कि एक तो तुम ऐसी चीजें कर रही हो ऊपर से इस चीज का प्राउड भी है तुम्हें। जियारोंग टीचर से कहती है कि इसको आप रेस्टिगेट कर दीजिए। यहाँ टीचर भी यायू को डांटने लग जाते हैं और यहाँ पर यायू का प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर वैंग आ जाता है और कहता है इन फोटोज में जो मैन है वो मैं हूँ। इसको देखकर सभी लोग इंक्लूडिंग टीचर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर वैंग कहता है कि मैं इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लोग जा ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूजोन आ जाता है और कहता है कि ये प्रोफेसर मेरी अडॉप्टेड सिस्टर को कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर यायू सोच रही थी यूजान इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। पर बढ़िया ही है, यूजोन को देखकर बात करने लग जाते हैं कि ये तो हमारे स्कूल के काफी बड़े शेयर होल्डर है। और यहाँ पर लोग एज्यूम करने लगते हैं कि यायू का सरनेम भी तो सॉन्ग ही है, शायद वो इनकी अडॉप्टेड है फैमिली में। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि यहाँ पर बकवास करनी बंद करो और जल्दी से अपनी क्लास में जाओ। इनके साथ प्रोफेसर भी चले जाते हैं। जियारोंग यहाँ पर वैंग से कह रही थी कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन वैंग उससे कहता है कि तुम अभी के अभी क्लास में जा रही हो और जियारोंग भी मुंह फुलाकर चली जाती है। यहाँ पर फिर यायू और वैंग साथ में जाने लग जाते हैं लेकिन यूजोन उनको रोकता है और कहता है कि मुझे अपनी अडॉप्टेड सिस्टर से कुछ बात करनी है, सारी चीजें मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ और तुम्हें सब में बॉदर होने की जरूरत नहीं है मेरे अंकल। यूजोन यायू को अपनी तरफ करता है और कहता है तुम मेरे साथ आ रही हो, लेकिन वैंग उसको रोकता है और कहता है यायू का ओपिनियन मैटर करता है, उससे पूछो वो तुम्हारे साथ आना चाहती भी है या फिर नहीं। लेकिन यूजोन कहता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इसका ओपिनियन मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन यायू वैंग से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। यूजोन तो यहाँ अपने आप में ही खुश था और वैंग से कहता है सुन लिया ना, इसे मेरे साथ जाना है। लेकिन यायू कहती है कि मैं वैंग के साथ जाने की बात कर रही हूँ। यूजोन का मुंह उतर जाता है और वो वैंग के साथ चली जाती है। हम देखते हैं वो दोनों बाहर आते हैं और वैंग बाहर आकर यायू पे गुस्सा करता है और कहता है मेरे पास तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है। अभी हम देखते हैं पीछे से यूजोन आ जाता है और उनकी ये बात सुनकर कहता है तुम लोग एक्ट कर रहे हो, मेरी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कितना ज्यादा ट्राई हार्ड करना पड़ रहा है ना तुम लोगों को। वैंग से कहता है तुमने सही में सोच लिया कि ये तुम्हें पसंद करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर तुम्हें सिड्यूस कर रही थी, इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। पर वैंग कहता है कि इसका मतलब कि क्या तुम कहना चाहते हो कि यायू तुम्हारी अंडरकवर एजेंट है। यूजोन कहता है ऑब्वियसली ये मुझे पसंद करती है और यहाँ पर ये ब्रैग कर रहा था कि ये इसके लिए कुछ भी कर पाएगी। यहाँ
पर वैंग यायू से कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हें यूजोन की आंट बनना है, जरा तुम इसे अच्छे से सब कुछ दिखा तो दो। यहाँ पर यायू वैंग का कॉलर पकड़कर कहती है बिल्कुल, और उसको किस कर देती है। और यूजोन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। उसके बाद वैंग यूजोन से कहता है अब तो तुमने सब कुछ क्लियरली देख लिया है ना। यायू उससे कहती है कि ये सारा तुम्हारा ही तो प्लान था, अब इतना ज्यादा अनहैप्पी क्यों हो रहे हो। यूजोन उससे कहता है तुम ये सब कुछ मुझे जेलस करने के लिए कर रही थी ना, चलो मैं हो गया, मेरे साथ चलो। उसको हाथ से पकड़ के ले जाने लग जाता है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देती है और कहती है इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, अब मेरा पर्पस तुम्हें जेलस करना नहीं बल्कि तुम्हारी आंट करना है। वो बैंक की बाजू पकड़ती है और कहती है चलो हम यहाँ से चलते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ यूजोन तो बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था। हम देखते हैं ये दोनों कार में बैठे हुए थे और वैंग यायू का गला पकड़कर कहता है ये क्या खेल खेल रही हो तुम, यूजोन को पाने के लिए मुझे किसी टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यायू उससे कहती है कि वो उसे सही में पसंद करती है, लेकिन वैंग उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन यायू उसको भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करती है। वैंग पीछे हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम जा सकती हो। उसके बाद वो भी गुस्से से कार से उतर जाती है और नोटिस करती है कि यूजोन उसके पास आ रहा है। ये सुनते ही तुरंत वैंग के पास चली जाती है उसी की सीट पर। वैंग उसकी ये हरकत देखकर कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर यायू नोटिस करती है कि यूजोन उनको नोटिस कर पाएगा। अब तुरंत सीट को रिक्लाइन कर देती है और विंडो को भी ओपन कर देती है ताकि वो उनको क्लियरली दिखा सके। फिर वो वैंग को सीड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर वैंग तो एकदम क्लूलेस था। जैसे वो नोटिस करता है कि यूजोन वहाँ पर है तो फिर वो भी यायू के साथ में कंटिन्यू करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यायू वैंग से कह दिया तुमने मुझे बाइट कर लिया, तो वो कहता है कि मैंने तुमसे ही सीखा है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वैंग यायू से कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए ये सब कुछ करती हो। यायू फिर से वैंग को सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। वो उससे कहता है तुम ये सब कुछ यूजोन के लिए कर रही हो ना। वो कहती है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, सही में तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों के बीच में थोड़ी कन्वर्सेशन होती है और वैंग उसके साथ कंटिन्यू करने के लिए मान जाता है। वो कार का विंडो भी ऊपर कर देता है जिससे कि यूजोन अंदर भी नहीं आ पाता। वैंग यायू को बताता है कि विंडो के अंदर से वो कुछ भी नहीं देख पाएगा, तो फिर हम ये सब कुछ बंद कर सकते हैं। हम यूजोन को देखते हैं जो कि वहाँ से दौड़ा दौड़ा चला जाता है। इसके बाद यायू वैंग से कहती है लगता है कि तुम भी यूजोन को हेट करते हो ना, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते ये तो नामुमकिन है। यहाँ पर यायू रिवील करती है कि यूजोन सिर्फ और सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहता है। लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे कि वो यूजोन को बीट कर पाए। यायू तो वैंग को अपना फियांसे बनने का भी ऑफर दे देती है। सीन में हम यायू को देखते हैं जो कि गुस्से से अपने घर लौटता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे यू से बहुत ज्यादा बड़ा बिट्रेयल मिला था। वो न्यूज देखता है और एंकर बता रही थी कि शेन ग्रुप के वारिस जल्द ही शादी करने वाले हैं और वो अपनी फियांसे को भी रिवील कर देंगे। यूजोन ये देखकर अज्यूम करता है कि वैंग की फियांसे कोई और है। यायू का वैंग सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। हम जिया रोंग को देखते हैं जो कि ये न्यूज देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। कहती है कि आखिरकार वैंग के पास में फियांसे कैसे हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम यायू और वैंग को साथ में देखते हैं। डिस्कस कर रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना है। यायू वैंग के पास से जा ही रही थी कि वो एकदम से रुक के उसके गाल पर किस कर देती है और उससे कहती है मेरे फियांसे हम बाद में मिलेंगे। और यहाँ पर उसका भी दिल काफी जोर से धड़क रहा था। उसके जाने के बाद वैंग के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन पे हम यायू को देखता है जो कि एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसे यूजोन मिलता है। यूजोन उससे कहता है कि वैंग की तो एक फियांसे है, तो तुम्हारा पत्ता कट गया। यहाँ पर यायू उससे कहती है तो क्या हुआ, उसकी अगर फियांसे है तो वो तुम ही तो थे जिसने तुम मुझसे कहा था कि उसे सिड्यूस करो। यहाँ पर यूजोन उससे कहता है कि अब तुम कुछ भी बहाने करो, कुछ भी काम नहीं चलने वाला है, जल्दी वैंग एंगेज हो जाएगा और तुम कहीं की भी नहीं रहने वाली हो। यायू उससे कहती है दिन में सपने देखना बंद कर दो, अगर मैं उसके पास ना भी जा पाई ना तो तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये कहकर वो जाने लग जाती है, लेकिन यूजोन एकदम से उसे रोक लेता है और पकड़ लेता है। यायू उससे कह रही थी यूजोन तुम पागल हो गए हो क्या, छोड़ दो मुझे। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, देखो मेरे गुस्से की एक हद है, पिछली बार तो तुम्हें ट्रैश कैन में डाला था, इस बार और बुरा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। उससे कहती है मैं तुमसे डरने नहीं वाली हूँ, लेकिन यूजोन उसे धमकाने से बाज नहीं आ रहा था। यायू पॉइंट आउट करती है कि यूजोन ने पिछली बार उसके साथ क्या करा था। तो उससे कहता है मेरे से ज्यादा अच्छा तुम्हारे साथ कोई भी नहीं हो सकता, और वो उसे किस करने वाला था लेकिन यायू उसे पुश करके जमीन पर गिरा देती है। फिर यहाँ पर जमीन पर कुछ पड़ा था जो कि उठाकर वो उसके मुंह में डाल देती है। फिर कहती है कि अब मैं वो पहले वाली यायू नहीं रही हूँ। यूजोन उससे कहना था तुम जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो, और यायू वहाँ से चली जाती है। जिसे यूजोन उसे बुरा भला कहता रह जाता है, लेकिन वो तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार करके चली गई थी। सीन में हम यायू को देखता है जो कि एक पार्टी में एंटर करती है। यहाँ पर जिया रोंग अपनी टोली के साथ में उसके सामने आ जाती है। वो यायू से कहती है क्या तुम ही वैंग की फियांसे हो। पर यायू सोचती है कि इसको सबक सिखाने का भी ये अच्छा मौका
है। उससे कहती है तो क्या हुआ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। ये क्या करके वो जाने लग जाती है, लेकिन जिया रोंग उसको रोक लेती, कहती है कि तुम उसकी फियांसे हो ही नहीं सकती। तो यायो उससे कहती है इवन अगर मैं उसकी फियांसे नहीं भी हूँ तो फिर उसकी मिस्ट्रेस तो बन ही सकती हूँ, और तुम तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अडॉप्टेड सिस्टर बन के रह जाओगी। जिया रोंग चिढ़कर यायो को थप्पड़ लगा देती है, कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वैंग से दूर रहो। हम देखते हैं वहाँ पर यूजोन की एंट्री होती है और उसे देखकर लोग बातें करने लग जाते हैं। जिया रोंग यायो की यूजोन से शिकायत करने लग जाती है। यहाँ पर यूजोन यायो से कहता है अगर तुम मुझसे बैक करो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यायो उससे कहती है ज्यादा सपने नहीं देख रहे तुम। यूजोन उससे कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और फिर वो जिया रोंग की तरफ चला जाता है। यहाँ पर वो यायो के खिलाफ बोल रहा था। जिया रोंग यायो से कुछ कहती है लेकिन यायो उसके थप्पड़ लगा देती है। रोंग इस बात से चिढ़ जाती है और गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। यायो उससे कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिया रोंग कहती रह जाती है कि इसकी अकड़ तो देखो, इसे तो बहुत ज्यादा शौक है नोवेल बनने का, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और जिया रोंग से पूछता है तुम किसको देख लोगी। सभी लोग यहाँ पर वैंग के पास चले जाते हैं और जिया रोंग अपना गाल पकड़ लेती है उसके सामने। उससे पूछता है तुम्हारे गाल पर क्या हुआ। तभी यहाँ पर जिया रोंग की चमची कहती है कि यायू ने इसको हिट करा। यहाँ पर जिया रोंग वैंग से कहती है कि यायू जानती है कि आपकी फियांस है, फिर भी आपको सेड्यूस करती है। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा बिट्रेयल नहीं होने दे सकती हूँ। पर वैंग उससे पूछता है तो तुमने क्या कहा। तो फिर जिया रोंग कहती है कि मैंने उसको बाहर किक करवा दिया। और यूजोन यहाँ पर वैंग से कहता है सारा का सारा मेरा फॉल्ट है, मैंने यायू को ठीक से नहीं रखा। लोग यहाँ पर यायू की बुराई करने लग जाते हैं। सब लोग यहाँ पर यायू की बुराई कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस में एंट्री होती है, जिसको देखकर ये तीनों विलन एकदम शॉक थे। और यहाँ पर ये रिवील हो जाता है कि यायू ही वैंग की फियांसे है। जिया रोंग यायू से कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर वापस आ गई, तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों कर रखा है। यायू उससे कहती है मैं ऐसे ड्रेसअप नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा। जिया रोंग उससे कहती है कि ये वैंग की एंगेजमेंट है और तुम बस एक शेडी मिस्ट्रेस हो, इस तरीके की ड्रेस पहनकर यहाँ आ गई, आखिरकार तुम साबित क्या करना चाहती हो। यायू कहती है कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट थोड़ी है तो फिर तुम इसमें इतनी टांग क्यों अड़ा रही हो, इतनी सजी सवरी आई हो, तुम क्या ब्राइड को अनशाइन करना चाहती हो। पर जिया रोंग अपनी चमची को ऑर्डर देती है कि इसकी ने जो ड्रेस पहन रखी है निकाल दो, लेकिन वैंग उसको प्रोटेक्ट करता है और कहता है मेरी फियांसे को टच करने की हिम्मत भी ना करना। जिया रोंग ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर वो वैंग से कहती है तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। वैंग कहता है ये मेरी फियांसे है। जिया रोंग को तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था और वो वैंग से कह रही थी ये एकदम कीचड़ में पली बड़ी है, ये तुम्हारे वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वैंग जिया रोंग को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। जिया रोंग कहती है कि इस यायू की वजह से तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। वैंग यहाँ पर यायू की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरी बॉटम लाइन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है। फिर वो जिया रोंग को डांटते हुए कहता है अगर तुमने यायू के साथ में फिर से मिसबिहेव करना था तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और वो नी की फैमिली को तो बैंकरप्टी करवा देता है। जिया रोंग बेइज्जत होकर अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चलती बनती है और यूजोन ये सब कुछ देख रहा था। वैंग यहाँ पर यायू से कहता है चलो अब हम सेरेमनी कंटिन्यू करते हैं। तभी यूजोन उनको रोकने के लिए आ जाता है। वैंग उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। यूजोन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का अडॉप्टेड सन हूँ, रिश्ते में मैं तुम्हारा भतीजा लगता हूँ। यायू मेरी अडॉप्टेड सिस्टर है, तो फिर वो तुम्हारी भतीजी हुई तो फिर तुम इससे एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो। यहाँ पर यायू उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है और कहती है कि सरनेम डिफरेंट है, तुमने मुझे से सेड्यूस करने के लिए कहा था। जोन उससे कहता है बकवास करनी बंद करो, लेकिन यायू कहती है कि बकवास तो अब तुम कर रहे हो, पहले मुझसे ये सब कुछ करने के लिए कहा, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो फिर तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। पर यूजोन कहता है मैं तुम्हारी चाल को अच्छे से समझ गया, तुम लोग मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो ना। पर वो उससे कहती है शुरू तो एक्टिंग ही करी थी लेकिन अब सब कुछ रियलिटी में बदल गया है। यूजोन को तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर यायू वैंग से कहती है दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। यूजोन यायू को हर्ट करने वाला था लेकिन वैंग उसको रोक देता है। फिर वो यूजोन को जमीन पर गिरा देता है और कहता है मेरी फ्यूचर वाइफ को हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। वहाँ पर यूजोन जमीन पर पड़ा था और यायू उसके पास जाती है और कहती है तुम गुस्से में एकदम जानवर की तरह लग रहे हो, और उसके एक लगाती है और कहती है बिल्कुल एक वाइल्ड डॉग की तरह। यहाँ पर यायू वैंग के पास वापस चली जाती है और कहती है हमें
चलना चाहिए, एंगेजमेंट में डिले हो रहा है। पीछे से यूजोन बस गुस्सा करते हुए रह गया था। नेक्स्ट सीन में हम वैंग को देखते हैं जो कि यायू को अपने कंधे पे उठा करके एक रूम में लाता है और बेड पर पटक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से देखा नहीं। यायू यहाँ पर घबरा तो रही थी लेकिन वो उसको सेड्यूस करती है और कहती है कि जाओ मैं तुम्हारा गुस्सा कम कर देती हूँ। वैंग यहाँ पर कहता है आखिर मैं तुम्हारा करूँ ही क्या। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आता है और यायू के गाल की सिकाई भी करने लग जाता है और कहता है अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम हर्ट हो जाओ और जरा तुम इतना अच्छे से ख्याल रखा करो। वो कहती है जानती हूँ और अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर वो उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस करती है और कहती है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। उसका हाथ पकड़ कर कहती है गुस्सा मत करो, देखो ना मैं हर्ट भी हो गई, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। वहाँ पर वैंग एकदम से यायू को पकड़ लेता है और कहता है हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अगर तुम्हें यूजोन से बदला भी लेना है ना तब भी एंश्योर करो कि तुम खुद को हर्ट ना करो। यहाँ पर यायू सोच रही थी कि वैंग पहले तो मेरे कभी इतना क्लोज नहीं आया और फिर वो एकदम से आकर उसको किस कर देती है और वैंग एकदम उसके एक्शन से शॉक्ड हो जाता है। यायू उसका शुक्रिया करती है उसे अंकल कह के। वैंग उससे कहता है तुम मुझे अंकल क्यों बुलाती हो। वो उससे नाराज होते हुए कहता है तुम यूजोन का तो नाम लेती हो और मुझे अंकल बुलाती हो, मैं इतना ज्यादा ओल्ड हूँ क्या। यायू सोचती है इसका मतलब कि ये जेलस हो रहा है और फिर वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे अंकल ही बुलाना चाहिए, आखिरकार तुम प्रोफेसर जो हो। यहाँ पर वो उसकी चिन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरा अच्छा उल्लू बना रही हो। यायू उस पर कहती है कि तो क्या कह के बुलाऊं, बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड। बात सुनते ही वैंग के फेस पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यायू कहती है लगता है अंकल बोलना ही ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें ज्यादा टैबू है। वैंग यहाँ पर एकदम से यायू के ऊपर आ जाता है और उसके फोरहेड पर किस कर देता है और वो कह रहा था तुम डर गई क्या। उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो अपने फेस को टर्न कर रही थी। उसकी चिन को पकड़ता है और कहता है आपसे क्या बुलाओगी तुम मुझे, और वो भी उसको हस्बैंड बोल देती है। यहाँ पर फिर वो उसके क्लोज आकर उसकी नेक पर किस करने लग जाता है। यायू यहाँ पर उसको रोकती है और वो भी पीछे हट जाता है। वो उससे कहती है ठीक है मुझे शावर के लिए जाना चाहिए। जाने लग जाती है लेकिन वैंग उसको रोक कर दोबारा से बेड पर बैठा देता है। यायू यहाँ पर घबरा रही थी लेकिन वैंग उसको संभालता है और फिर वो उसको एकदम से रोक देता है। यायू उसे बेड की दूसरी साइड गिराती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ कर कहती है कि अब तुम रिग्रेट मत करना। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर रहे थे और उसके बाद यायू वैंग को किस कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यायू और वैंग को देखते हैं जो कि एक कार में साथ में थे। यहाँ पर यायू वैंग से कह रही थी कि तुम्हें आज कंपनी वापस जाना चाहिए, आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। वो उससे कहती है कि यूजोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा लेकिन तुम्हें उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं होना है। वैंग यहाँ पर यायू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करोगी। वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है तुम्हारी लीगल वाइफ होने के नाते ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ओकेजन है और फिर वो उसको किस करती है और कहती है मुझे अपना डिप्लोमा लेने के लिए जाना होगा, आई होप मैं कुछ भी ज्यादा मिस ना करूँ। और ये कहकर वो कार से उतर जाती है। वैंग भी कार लेकर चला जाता है। यहाँ पर वो ड्राइव करते हुए अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा होता है कि एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सर बहुत जोर से स्टीयरिंग व्हील में लगा था। यहाँ पर दूसरी वाली कार में से एकदम से दो लोग निकलते हैं और उसे कार में से निकाल कर ले जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम यायू को देखते हैं जो कि किस जगह पर जा रही थी और वो एक रूम में एंटर करती है लेकिन वो कहती है कि मैं तो गलत रूम में आ गई। यहाँ पर इसके बाद वो वैंग को कॉल लगाती है और उसकी कॉल वॉइस मेल में ट्रांसफर हो जाती है। उससे पूछती है कि क्या शेयर होल्डर की मीटिंग ट्रांसफर हो गई है। वो बाहर आकर एक पर्सन से पूछती है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहाँ पर हो रही है। सन कहता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग कैंसिल हो गई है और ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ पर यायू नोटिस कर लेती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हम यूजोन को देखते हैं जिसने की वैंग को किडनैप करके एक जगह पे बांध के रखा हुआ था। वैंग यूजोन को देखता है और कहता है ये तुम हो और यूजोन वैंग को कहता है कि मैंने तुम्हारा यही एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट करा था। फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना ज्यादा हेट क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काम लगते हो। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वैंग उससे पूछता है तुम करना क्या चाहते हो और कहता है तुम्हारी एब्सेंस की वजह से आज की शेयर होल्डर मीटिंग कैंसिल हो गई। वैंग उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए। यहाँ पर यूजोन को वैंग पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं अच्छा हूँ इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वो यहाँ पर पलट जाता है और कहता है दुखद है कि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ लेकिन तुम कितना भी जमीन पर हक रखो सारी की सारी प्रॉपर्टी तो मेरी ही होगी। यहाँ पर वो वैंग को भी फॉल्ट में डालने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो ड्रिंक के ग्लास में एक ड्रग मिलाता है और उसमें और ड्रिंक पोर करके वैंग की तरफ बढ़ता है और कहता है देखते हैं कि कल भी अगर तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एब्सेंस रहे
करेंगे तो फिर वो बुड्ढे तुम्हें माफ करेंगे भी या नहीं। और फिर वो जबरदस्ती उस ड्रिंक को उसे पिला देता है। देन वहाँ पर जो लड़कियाँ मौजूद थी वो उनको ऑर्डर देता है कि तुमसे जो काम कहा है वो करो। देखते हैं वो दोनों लड़कियाँ अभी वैंग के पास आ जाती हैं और उसको सेड्यूस करने लग जाती हैं, लेकिन वैंग खुद को कंट्रोल करता है और उन लड़कियों से छुड़वा कर खुद को यूजोन के पास जाकर उसे हिट करके जमीन पे गिरा देता है और वो लड़कियाँ घबरा कर रूम से भाग जाती हैं। वैंग यहाँ पर यूजोन से कहता है कि मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ जिसे तुम ट्रैप कर लो। यूजोन एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, और फिर वो गार्ड्स को बुलवा लेता है। गार्ड्स यहाँ पर वैंग पर हमला करते हैं, लेकिन वो भी उनसे फाइट लेता है। इसके बाद वो यूजोन को भी ओवरपावर कर देता है और उसके बाद वो उसे अच्छे से सुना देता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिली का खून हो, लेकिन तुमने तो हमारे नाम को एकदम मिट्टी में मिला दिया, सही में हमारी ब्लड लाइन को र्यून कर रहे हो। ये हम देखते हैं पीछे से एक गार्ड खड़ा होता है और वो वैंग के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। के बाद वैंग जमीन पर गिर गया था और यूजोन खड़ा हो जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ही ने मुझे फोर्स करा ये सब कुछ करने के लिए। देन वो वैंग को हिट करके जमीन पे गिरा देता है और एक रॉड उठा लेता है। कहता है कि तुम्हारी यही किस्मत है। रही बात यायू की, वो हमेशा मेरी नौकर बन के रहेगी। फिर वो वैंग को उस रॉड से हिट करता कि तभी बीच में यायू आ जाती है और वो ये वार अपने ऊपर ले लेती है। यूजोन भी यायू को हर्ट करके एकदम शॉक था। यायू यहाँ पर वैंग से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, अरे तुम तो बहुत इंजर्ड हो गए। वैंग यहाँ पर यायू से कहता है तुम स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आई, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मरने के लिए। यू कहती है ये मरना जीना क्या है। वैंग उस पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए, क्या तुम्हें और जीने का शौक नहीं है। यायू उससे कहती है कि मेरी फिक्र करना बंद करो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना बड़ा अजीब लग रहा है। के बाद हम वैंग को देखता है जो कि यायू से कहता है कि तुम अभी भी बकवास कर रही हो। यायू उससे कहती है ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगी, अब मुझे अपनी चोट तो दिखा दो। पर फिर यायू यूजोंग को एक्यूज करती है और यूजोंग कहता है आज इसका आखिरी दिन है, मैं इसको प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं दे सकता और तुम अभी भी मेरे लिए अच्छी ही रहोगी। तुम मेरी बात मानो और हम लोग फिर भी साथ में हो सकते हैं। यायू पूछते तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। यूजोंग अपना हाथ उसके गाल पर रखता है और कहता है कि तुम जब ऑर्फन थी बचपन में, मैंने ही तुम्हें पाला था, मैं तुम्हें सफर करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन यायू उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिकल हो। यूजोंग उसको कहता है कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही हो। यायू कहती है कि अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना गलत नहीं होता है। तो यूजोंग एकदम शॉक्ड होकर पूछता है अभी तो एंगेजमेंट हुई थी, शादी कब हो गई। और यायू उससे कहती है तुम्हें मुझे आंट बुलाना चाहिए। फिर वो उससे पूछती है कि कैसा लगा सरप्राइज, खुशी होगी तुम्हें तो। यहाँ पर फिर वो यायू से कहता है कि मैं तुम्हारा अडॉप्टिव ब्रदर हूँ, मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यायू कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी परमिशन की भी कोई जरूरत नहीं है शादी करने के लिए। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें पसंद करा लेकिन तुमने मुझे ट्रैश की तरह ट्रीट करा, तो मैंने इसलिए अपनी पसंद बदल दी। यहाँ पर वो वैंग को उठाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। यूजोंग एकदम से यायू का गला दबा लेता है और वैंग कहता है इसको टच मत करना। यूजोंग यायू से कहता है जैसा कि तुम इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर वो कहता है कि पहले मुझे सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। यहाँ पर यूजोन का गार्ड वैंग पर हमला करने ही वाला था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर वैंग के गार्ड्स आ जाते हैं और वो यूजोन को पकड़ लेते हैं। तुरंत यायू वैंग के पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर यायू कहती है कि तुम स्टूपिड नहीं हो, ने सब कुछ प्री प्लान कर रखा था। के बाद हम देखते हैं यायू रॉड उठा लेती है और यूजोन को उससे हिट करती है। उसके बाद वो उसके पैर को कुचल भी देती है और कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें डबल प्राइस तो मुझे पे करना ही था। देन वो उसको 2-3 थप्पड़ भी लगा देती है और कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ मत करना और उसके पैर में नाइफ भी स्टैब कर देती है। के बाद यायू नोटिस करती है कि वैंग की हालत कुछ ठीक नहीं है, तो उसके पास जाती है और कहती है चलो घर चलो तो मैं ट्रीट करवाती हूँ। हम यायू को देखते हैं जो कि वैंग को घर ले आई थी और पूछ रही थी तुम्हारी कैसी हालत है। वो उसका फीवर भी चेक करती है और कहती है मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा, लेकिन वैंग उसे रोककर अपने ऊपर कर लेता है और कहता है मत जाओ। यायू उठने लगती है लेकिन वो उसको उठने से मना करता है। यायू उसको देखती है और कहती है तुम्हें इतनी चोटें लगी है, मरना चाहते हो क्या। पर वैंग यायू के पास आ ही रहा था कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके ऊपर ड्रग का असर हो रहा था। वो यहाँ पर तुरंत वॉशरूम में जाकर बाथ टब में बैठ जाता है। यायू उसके पीछे जाती है और बाथ टब में बैठकर उसको संभालने लगती है। वो उसको संभाल रही थी लेकिन वैंग उसको दूर कर रहा था और कह रहा था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन यायू उसके पास आकर उसको किस करती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हम वैंग को देखते हैं जो कि अपनी नींद से जागता है और यायू को अपने पास नहीं सोता हुआ देखकर खुश होता है। फिर यायू उसको देखकर उठ जाती है और कहता है कि अरे मैंने तुम्हें उठा लिया। यायू कहती है कि उसकी कमर में दर्द हो
रहा है। हम भी यायू की कमर पे वो निशान देख पाते हैं जो कि उसे यूजोन ने दिया था। देखते ही वैंग तुरंत उठ जाता है। हम वैंग को देखते हैं जो कि यायू के वुंड पर ड्रेसिंग कर रहा था। यायू यहाँ पर हर्ट हो रही थी और वैंग उसका दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था। वैंग याद करता है कि कैसे यायू ने उसे आज प्रोटेक्ट करा। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल दिया। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी हेल्प बुलवा ली थी और तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं थी, तो तुम वहाँ पर क्यों आई। यायू उससे कहती है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो और उसकी तरफ देखकर पूछती है कि मैं क्यों आई हूँ वहाँ पर। वो उससे कहती है कि आज ही हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है और मैं विडो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। फिर यहाँ पर वैंग शांत हो जाता है और यायू उसका हाथ पकड़कर कहती है मुझे पसंद नहीं आएगा कि लोग तुम्हें बुली करेंगे। उसको देखकर स्माइल करती है और यहाँ पर वैंग की आंखों से आंसू आ गए थे उसकी ये बातें सुन के। उसके आंसू पोंछती है और पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। यहाँ पर वो उसको एकदम से हक कर लेता है और वो उसको बताता है कि उसकी मॉम की डेथ कितने बड़े ट्रॉमा की वजह से हुई थी और उसके डैड भी नहीं रहे और यूजोन की मॉम सिर्फ और सिर्फ उसके डैड के पैसे चाहती थी। यहाँ पर यायू सोच रही थी कि मुझे तो इस सब के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, बेचारा वैंग इस वजह से ऐसा हो गया। और यहाँ पर वो भी उसको कंसोल करते हुए हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। सीन में हम यूजोन को देखते हैं जिसकी डॉक्टर ड्रेसिंग कर रहा था। तभी उसके पास में घर की वर्कर आती है और कहती है मास्टर आपको कोई विजिट करने के लिए आया है। डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करने के बाद चला जाता है और फिर वहाँ पर जिया रोंग की एंट्री होती है। वहाँ पर जिया रोंग यूजोन से कहती है कि वैसे तो हम लोग रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारा दुश्मन एक ही इंसान है। मुझे बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। और यूजोन कहता है क्या तुम मेरे साथ डील करने में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर जिया रोंग बैठ जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ वैंग को डील करने में मदद करने वाले हो, क्या तुम सही में पागल हो। यहाँ पर यूजोन कहता है कि यायू और वैंग की शादी हो चुकी है। जिया रोंग जो जा रही थी वो एकदम से ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उन लोगों की शादी क्यों हो गई। और यूजोन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वैंग ने उससे शादी सारी की सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए करी होगी। और जिया रोंग कहती है कि वो वैसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर होल्डर है। यूजोन उससे कहता है कि अब तुम्हें मुझे चोक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक कॉमन गोल है और तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये वैसे भी हम दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन है। जिया रोंग उससे पूछती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। यूजोन उससे कहता है कि वैंग ऑब्वियसली इसके बाद सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद यूजोन जिया रोंग को एक चीज देता है और कहता है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिया रोंग भी उसको अपने पास संभाल कर रख लेती है। नेक्स्ट हम यायू को देखते हैं जो कि घर में होती है। तभी वैंग पीछे से आकर उसे कोट पहना देता है। पर यायू वैंग से पूछती है तुम कंपनी के मैटर से डील नहीं कर रहे क्या। पर वैंग बताता है कि उसने कंपनी की मीटिंग के साथ साथ शेयर होल्डर की मीटिंग भी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी है। यहाँ पर वैंग यायू से कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बालकनी में खड़ी रहने लग गई हो। पर यायू कहती है कि इस बार मैंने 2 लोगों को ऑफेंड करा है और दुश्मन 2 दोस्त हो जाते हैं। अब देखना चाहती हूँ कि वो दोनों क्या करेंगे। यहाँ पर वैंग एकदम से यायू को पीछे से हक कर लेता है और हम देखते हैं उनके घर में जिया रोंग एंटर करती है। जिया रोंग ने वही पेन अपनी ड्रेस पर अटैच कर रखी थी। यहाँ पर यायू जिया रोंग को देखकर वैंग से कहती है कि इसके साथ डील करने में तुम मेरी मदद करना। पर वैंग कहता है कि अब तुम उसके साथ क्या करने वाली हो। यायू कहती है ओ तुम्हारे दिल में इसके लिए सिंपैथी है, चलो तुम जाओ मैं इसको खुद से देख लूंगी। नेक्स्ट हम जिया रोंग को देखते हैं जो कि वेट कर रही थी। तभी उसके पास में वैंग जाता है। जिया रोंग भी उसके पास चली जाती है। वैंग उससे कहता है कि तुम तो चली गई थी तो फिर तुम वापस क्यों आई हो। जिया रोंग कहती है मैंने सुना तुमने और यायू ने शादी कर ली। उसके और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है और अब तो हम लोग एक फैमिली हो गए। और वो बैग देते हुए कहती है कि मैं एक गिफ्ट लेकर आई हूँ ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। और वैंग कहता है कि वो ऊपर की तरफ है तो उसके पास जा सकती हो और तुम्हें पूरा कह जाने का। इसके बाद हम देखते हैं वैंग बैठा हुआ था तो ये पीछे से जिया रोंग आती है और उसको पीछे से पकड़ने लगती है और यायू ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। वैंग उसको तुरंत नोटिस करता है और अपने पास से हटा देता है। जिया रोंग उसके सामने आती है और वैंग उससे कह रहा था कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जिया रोंग कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ, मुझे एक चांस दो और तुम बिल्कुल भी डरो मत। अगर यायू को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगी। अभी हम देखते हैं यायू ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और कहती है लगता है कि तुमसे कुछ गड़बड़ हो गई है। जिया रोंग ये सब कुछ देखती है और उसकी तो हवाइयां उतर जाती हैं। यायू कहती है कि तुम रुक क्यों गई, कंटिन्यू करो। देन यायू कहती है कि प्रोफेसर शेन को पता नहीं है कि वुमेन के साथ जेंटल कैसे हुआ जाता है। यहाँ पर वह एकदम से खड़ा होकर अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि इस
इस वुमन के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। यायू कहती है इसका मतलब कि इसी ने तुम्हें सीड्यूस करा था। तभी हम देखते हैं जियारोंग खड़ी हो जाती है और कहती है तो फिर क्या हुआ, मैं और वैंग एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं और अगर तुमने इंटरप्ट ना करा होता तो फिर हमारे बीच में कितना कुछ हो चुका होता। वैंग उससे कहता है कि तुम किस तरीके की बात कर रही हो। जियारोंग कहती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। वैंग को गुस्सा आ जाता है और वो जियारोंग का गला दबाने लगता है, पर जियारोंग खुश हो रही थी कि अब तो तुम्हारी रेपुटेशन रूइन होने से कोई नहीं रोक सकता। पर यायू नोटिस करती है और वैंग से कहती है कि कुछ गड़बड़ है, ऐसा मत करो। फिर हम देखते हैं वैंग पीछे हट जाता है और यायू उसका कैमरा ले लेती है और कहती है कि ये मत समझो कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम इसे मेरे सामने सेड्यूस कर रही हो, वो भी बिल्कुल शेमलेसली। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए अगर अपनी जान प्यारी है तो, नहीं तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। पर जियारोंग सोचती है कि गई भैंस पानी में और इसके बाद वो चिढ़ करके वहाँ से चली जाती है। हम जियारोंग को देखते हैं जो कि जा रही थी उनका अब्यूज करते हुए। तभी उसका यूजोन के साथ में एनकाउंटर हो जाता है और यूजोन कहता है तुमने काम कर दिया। यहाँ पर जियारोंग अपना कैमरा लेने वाली थी लेकिन वो देखती है कि वो तो वहाँ पर था ही नहीं। वो याद करती है कि कैसे यायू ने उसे पता लगने बगैर दिए ही वो कैमरा ले लिया। यहाँ पर यूजोन कहता है चलो चिंता मत करो, कंपनी के एनुअल मीटिंग के साथ ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। फिर हम वैंग को देखते हैं जो कि यायू से कह रहा था कि तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। यायू यहाँ पर उसका कैमरा दिखाती है और कहती है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है, शायद वो तुम्हें हार्म भी ना करती, कहीं किसी और का आइडिया होगा। यहाँ पर वैंग कहता है कि ये यूजोन ने करा होगा। यायू उस कैमरा को ट्यून कर देती है और कहती है उसका ये प्लान भी फेल हो गया। वैंग उसको सोफे पे गिरा के उसके ऊपर आ जाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और यहाँ पर यायू कह रही थी कि मुझे तो लग रहा था कि तुम उसकी ब्यूटी ट्रैप में फंस ही जाओगे। वो कहता है कि एक बार ही मैं ट्रैप में फंसता हूँ और वो तो मैं फंस चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वैंग यायू को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाता है। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर यायू और वैंग साथ में एंटर करते हैं। यूजोन उनको नोटिस करता है और कहता है तुम लोग लेट क्यों आए हो। और फिर वो वैंग से कहता है मिस्टर शेन मैंने सुना कि आपने शादी कर ली, आखिर आपकी ब्राइड की आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पर वैंग कुछ रिएक्ट करता है लेकिन यायू उसको रोक देती है और वो यूजोन को ड्रिंक भी ऑफर करती है। यूजोन उससे कहता है मैंने तुम्हें ड्रेस से फेक करा था। वो कहती है हाँ ये वाइन पियो और मुझे खुशी खुशी देखो। इसके बाद हम देखते हैं वो वैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। अभी हम देखते हैं यूजोन के पास में जियारोंग आती है और कहती है वो सही में कूड़े में पली बड़ी है। उसका एटीट्यूड ये बात साफ जाहिर करता है। यूजोन कहता है चिंता मत करो, हम उनका एटीट्यूड पानी में मिला देंगे, तुम तैयार हो ना। जियारोंग भी कहती है कि हाँ उसकी बर्बादी के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। इसके बाद हम स्टेज का सीन देखते हैं जहाँ पर होस्ट वैंग को स्टेज पर इन्वाइट करती है। स्टेज पर जाता है और जियारोंग वेस्ट्रेस को इशारा करती है। वेस्ट्रेस उसके पास में वाइन लेकर आती है और जियारोंग उसमें कुछ मिला देती है। साइड बाय साइड वैंग भी स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा था। इसके बाद हम उस वेट्रेस को देखते हैं जो कि यायू के पास जाती है उसे वो ड्रिंक देने के लिए। वैंग वहाँ पर अपनी स्पीच दे रहा था और जियारोंग वो ड्रिंक पीती है और उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इसके बाद एक वेट्रेस उसके पास आती है और कहती है मिस आप अनवेल फील कर रही हैं, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर वो यायू को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर जियारोंग यूजोन को इशारा करती है। हम उस वेट्रेस को देखते हैं जो कि यायू को एक रूम में लाकर छोड़ देती है। वहाँ पर जियारोंग आती है और उस वेट्रेस को पैसे देते हुए कहती है 10 मिनट के अंदर यहाँ पर किसी को लेकर आओ। फिर हम जियारोंग को देखते हैं जो कि यायू के पास आती है और कहती है देखो तुम्हारा कैसा दिन आ गया है। उधर हम वैंग को देखते हैं जिसकी स्पीच कंप्लीट हो जाती है और वो स्टेज से उतर जाता है। देन उसे यहाँ पर यायू की कमी खलती है। तभी एक पर्सन उसके साथ चेयर्स करने के लिए आता है और वैंग उससे पूछता है कि आपने मेरी वाइफ को देखा, पता नहीं वो कहाँ चली गई। यहाँ वो पर्सन बताता है आपकी वाइफ तो ब्रेक लेने के लिए गई है। तो जा ही रहा था कि तभी वेट्रेस आती है और कहती है कि सर मैंने आपकी वाइफ को लॉन्च में किसी और के साथ देखा और वो हेल्प के लिए बुला रही है। यहाँ पर यूजोन सोच रहा था कि अब वैंग पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद हम देखते हैं सभी के सभी लोग लॉन्च के बाहर पहुंच जाते हैं। यूजोन कह रहा था कि आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है। लोग यहाँ पर वैंग के लिए कहने लग जाते हैं ऐसा इंसान जिसको तो हम शेयर होल्डर से निकाल देंगे, जो अपनी वाइफ को नहीं संभाल सकता वो कंपनी को क्या संभालेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से यायू आ जाती है और कहती है कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। यहाँ पर यूजोन यायू को देखकर एकदम शॉक था और वो गुस्से से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जियारोंग यायू को छोड़कर जा ही रही थी
कि एकदम से यायू खड़ी हो जाती है और जियारोंग के सर पर वाइन मारकर उसे गिरा देती है। और फिर वो उसको बेहोश हालत में देखकर कहती है तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। और उसके बाद हम देखते हैं उस रूम में एक आदमी आता है, वो जियारोंग के साथ ही गलत करने लगता है। देन यहाँ पर प्रेजेंट में यायू कहती है कि अंदर पता नहीं कौन पर्सन है, हमें दरवाजा खोलकर देखना पड़ेगा। तो यूजोन सोच रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, मेरा सारा का सारा प्लान तो फेल हो गया। यायू कहती है हमें डोर ओपन करना चाहिए, लेकिन यूजोन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वैंग कहता है अब तो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग डोर ओपन करके अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं उस आदमी के साथ में जियारोंग थी। उस आदमी को तो गार्ड्स पकड़ कर ले जाते हैं और जियारोंग इन सब लोगों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। बात करने लग जाता है ये तो वो लड़की है जिसको शेन फैमिली ने अडॉप्ट करा था। कहता है अब इसका शेन फैमिली से कोई मतलब नहीं है। जियारोंग वैंग की तरफ आ रही थी उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो उसे गिरा देता है और कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। जियारोंग यहाँ पर यायू को ब्लेम करने लग जाती है, कहती सारा का सारा इसका कसूर है। यायू कहती है मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है तुम्हारे पास में। भी हम देखते हैं वहाँ पर वो वेट्रेस भी आ जाती है। यायू कहती है कि अब तुम सब कुछ सच सच बताओ। यहाँ पर वो वेट्रेस एकदम से जमीन पर गिर जाती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं करा, ये सारा का सारा मुझे जियारोंग ने करने के लिए कहा था और उसी ने मुझसे ड्रिंक में एडिसन भी डलवाई थी। जियारोंग उस वेट्रेस के एक लगाती है और कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने किसी को भी यहाँ पर हार्म नहीं करा है। यहाँ पर यायू कहती है जियारोंग मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से हर्ट करोगी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। फिर वो वैंग के पास आकर रोने लग जाती है और कहती है देखो ये क्या कर रही थी मेरे साथ। यहाँ पर वैंग सोच रहा था पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन है। फिर हम देखते हैं वैंग जियारोंग से कहता है आज से तुम शहर से चली जाओगी। जियारोंग यहाँ पर यूजोन के पैर पकड़ लेती है कि तुम मेरी मदद करो। यहाँ पर यायू सोच रही थी जब लोग डेस्परेट होते हैं तो फिर वो कुछ भी करते हैं। इसके बाद वो यूजोन से कहती है सारे के सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पर मौजूद है, तो फिर तुम एक्सप्लेन क्यों नहीं करते। यूजोन जियारोंग से कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। जियारोंग कहती है कि तुम ही तो वैंग को वारिस की पोजीशन से हटाना चाहते थे, तो मुझे इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर जियारोंग यायू से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। यहाँ पर यायू कहती है कि ऑल दो यूजोन ने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन तुम भी एग्जीक्यूटर थी। जियारोंग तुमने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। फिर हम देखते हैं वैंग अपने गार्ड से कहता है और वो लोग जियारोंग को ले जाते हैं। के बाद हम देखते हैं यायू यूजोन से कहती है तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारे पास में सभी में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर यूजोन से एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाते हैं, पर यूजोन कहता है कि मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। यायू कहती है कि इससे बड़ा सबूत क्या ही चाहिए किसी को। शेयर होल्डर्स बात करने लग जाते हैं कि इसका मतलब यूजोन एक बुरा इंसान है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वैंग को चेयरमैन बनाएंगे और यूजोन कंपनी में रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो लोग उसको यहाँ से रिमूव करके चले जाते हैं। इसके बाद यायू यूजोन से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहा है। यूजोन यहाँ पर निराश होता है और अगले सीन में हम देखते हैं गार्ड्स उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं। पीछे से यायू और वैंग आते हैं और वैंग कहता है तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी, और यायू कहती है इसने तुम्हें ऑफेंड करा है, मतलब कि पूरे के पूरे शहर को। अब इसकी पूरी की पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि इसका फ्यूचर के दिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। कहता है इसने तो खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उधर यूजोन कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से वो स्टिक के सहारे से जाने लग जाता है। सीन में हम वैंग और यायू को देखते हैं, पर यायू कहती है आज तुम छुट्टी क्यों नहीं ले रहे, मैं नहीं चाहती कि तुम आज कंपनी जाओ। वैंग यहाँ पर यायू का हाथ पकड़ता है और कहता है कंपनी में एक जरूरी मीटिंग है। यायू कहती है जब से तुम चेयरमैन बने हो बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गए हो। यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा अगली बार से अच्छे से ख्याल रखूंगा। यायू भी कहती है अच्छा ठीक है तुम अभी जाओ। देखते हैं उसके जाने के बाद यायू सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूजोन की एंट्री होती है। यायू उसको देखती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूजोन कहता है कि मैं तो यहाँ पर आ ही सकता हूँ, मेरा यहाँ विजिट करना तो काफी ज्यादा नॉर्मल होना चाहिए तुम्हारे लिए। कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें देख लिया मैंने, अब चले जाओ यहाँ से। जोन कहता है गेस्ट को ऐसे एंटरटेन किया जाता है क्या। जोन यहाँ पर यायू को थ्रेट करने लग जाता है। यायू उससे बिल्कुल भी ना डरते हुए कह रही थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी यायू वैंग को कॉल लगा देती है, लेकिन यूजोन उसको बेहोश कर देता है। उधर हम देखते हैं वैंग यायू का फोन पिक करता है। उधर से यूजोन बोल रहा था, कहता है कि तुम्हारी यायू मेरे कब्जे
में है, जब तक तुम आओगे तब तक तो वो खत्म हो चुकी होगी। वैंग यहाँ पर यायू के लिए वरिड था और फिर वो कॉल कट करते ही रश करता है यायो की तरफ। इस सीन में हम देखते हैं यूजोन बैठा होता है और यायू बंधी हुई थी। वो होश में आती है और खुद को खोलने की कोशिश करने लग जाती है। यूजोन उसको देखता है और कहता है कि अच्छा तुम उठ गई, पर यायू कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ दी थी, तब भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करने की। पर यूजोन कहता है कि भले से पहले मैंने बेवकूफी करी थी, लेकिन आज सब कुछ प्लान कर रखा है। पर यायू कहती है कि वैंग आता ही होगा। पर यूजोन कहता है भगवान ही जाने वो कब आएगा। वो उसके पास आता है और उसके मुंह में पेपर ठूस देता है। ये हम देखते हैं वहाँ पर वैंग आ जाता है और यूजोन उसको देखकर कहता है अरे तुम तो बड़े फास्ट निकले। वैंग यहाँ पर यूजोन से कहता है कि तुम ऐसे छोड़कर मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। यूजोन कहता है आप रिग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकाल कर यायू के गले के ऊपर रख देता है। पर वैंग कहता है कि इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी विश फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। जोन यायू से कहता है अरे तुमने तो बहुत अच्छा इंसान ढूंढ लिया, लेकिन माफ करना मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वो वैंग से कहता है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो फिर अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे देनी होगी। वैंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और यूजेन यायू के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन वैंग उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ उससे पहले तुम यायू को छोड़ दो। जोन कहता है ठीक है तो फिर मुझे प्रूव करो। यहाँ पर यूजोन उससे कहने लग जाता है तुम बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिकल हो और सिर्फ तुम नाम का प्यार करते हो यायू से। वैंग इस पर कहता है ठीक है और फिर वो जमीन पर पड़ा हुआ नाइफ उठा लेता है। उसके बाद यूजोन वैंग से कहता है कि इस नाइफ को अपने ब्लैड में स्टैब करो। यायू उसको इशारों में मना कर रही थी। यहाँ पर शो करता है कि वो अपने पैर में स्टैब करने वाला है, लेकिन इसके बाद वो यूजोन की तरफ वो फेंक कर उसका ध्यान भटका देता है और उसके ऊपर हमला करके उसे एक पंच मारता है और जमीन पे गिरा देता है। यहाँ पर वो यायू को रेस्क्यू करके ले जा रहा था, तभी हम देखते हैं यूजोन अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और कहता है कि मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हम देखते हैं उसने यायू के ऊपर एक टाइम बॉम्ब भी फिट कर दिया था। यायू को ये रियलाइज होता है और वो वैंग को खुद से दूर कर देती है और यूजोन उसको देखकर हंस रहा था। यहाँ पर यायू यूजोन की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। नेक्स्ट सीन में हम यायू को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलती है और वो बेड पर उठी थी। वो यहाँ पर सोच रही थी कि वो अभी भी जिंदा है और वैंग उसके पास में ही सोया हुआ था। यहाँ पर यायू उसको इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा टच फील करती है। यूजोन जब देखता है कि यायू होश में आ गई है तो फिर ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसके पास बैठता है और कहता है तुम होश में आ गई, मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, और ये कहकर उसे हक कर लेता है। यहाँ पर यायू पूछती है यूजोन को क्या हुआ। वैंग बताता है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया है और वो अपनी पूरी उम्र वहाँ से नहीं निकल पाएगा। फिर यायू की वहाँ पर रखे हुए फ्लावर्स पर नजर जाती है। वैंग वो यायू को देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। यायू कहती है कि तुम ये सब कुछ कब से करने लग गए। पर वैंग कहता है जब तुम कोमा में थी तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने डिसाइड किया कि मैं चीजें बेटर करूंगा। यायू कहती है हमारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। यहाँ पर रिंग निकालता है और कहता है कि अभी वेडिंग होनी बाकी है। फिर वो उसे एकदम से रिंग पहना देता है। फिर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। यायू भी इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और वो भी यहाँ पर काफी इमोशनल था। दोनों यहाँ एक दूसरे को हक करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।